नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बुलंद होता है और आज का मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, यानी कि देश की राजधानी में इलेक्शन है और उससे पहले घुसपैठियों का मुद्दा गूंज रहा है चारों तरफ। जी हाँ, ताजा मामला सामने आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध वोटर आईडी कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। तो सवाल ये कि ये वोटर आईडी कार्ड्स और आधार कार्ड्स कौन बनवा रहा है और बांग्लादेशियों को पनाह कौन दे रहा है, किसकी शय पर दी जा रही है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पुलिस घुसपैठियों की धरपकड़ का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा गया है। इनमें फर्जी वेबसाइट चलाने वाले, आधार कार्ड ऑपरेटर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों में 6 बांग्लादेशी भी शामिल हैं। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। जहां घुसपैठियों को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के संसाधनों पर हक दिल्ली वालों का है, घुसपैठियों का नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन घुसपैठियों को पनाह किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। गौरव सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। स्वाति जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हाजी नाजिम पीस पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। परविंदर सेठी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और खेमचंद जी भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। गौरव जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से गौरव जी हमलावर होती हुई आम आदमी पार्टी पर नजर आ रही है। जरा आगे आइए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि वाकई दिल्ली में बांग्लादेशियों को कौन पनाह दे रहा है, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है। अवैध घुसपैठ हो रही है। ताजा मामला है कि फर्जी वोटर कार्ड्स, साथ ही साथ फर्जी आधार कार्ड्स पकड़े गए हैं। तो कौन है जो पनाह दे रहा है या किसकी शय पर पनाह दी जा रही है? बीजेपी वालों ने रोहिंग्या को पूरे देश में बसाया है। ये खाली दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली में तो इनके जो मंत्री हैं, हरदीप पुरी जी, मैं कागज़ अपने साथ लेके आया हूँ। इन्होंने अपने ऑन रिकॉर्ड बोला, ये उनका ट्वीट है हरदीप पुरी साहब का, जिसमें इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि दिल्ली के बक्करवाला में ये दिल्ली के लोगों के हिस्से में जो फ्लैट आने थे, वो दिल्ली के लोगों की बजाय ये रोहिंग्या को देंगे। ये बीजेपी के मंत्री का ट्वीट है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से, अगर जब झारखंड में चुनाव था तब भी बीजेपी के लोगों ने वहाँ जाके बोला कि यहाँ पे भी रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो पूरे देश में ये बीजेपी वाले जगह जगह जाके रोहिंग्या को बसा रहे हैं। मैं इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, उसके बारे में भी आपका ध्यान थोड़ा खींचना चाहूँगा। ये कर क्या रहे हैं कि रोहिंग्या के बहाने इन्होंने बहुत सारे लोगों के वोट कटवाने शुरू कर दिए। पूर्वांचली हमारे जो भाई हैं, जो 40-40 साल से दिल्ली में रह के यहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ पे दिल्ली को जिन्होंने बनाया है, उन पूर्वांचलियों के इन्होंने वोट कटवाने शुरू कर दिया और उनको रोहिंग्या बोलना शुरू कर दिया। तो कर क्या रहे हैं कि थोड़े से रोहिंग्या तो इनने खुद बसा दिए, इनको पता है इनने कहाँ बसाए हैं, इनके मंत्रियों ने बसाए हैं, और उनका नाम लेके ये वोट कटवा रहे हैं पूर्वांचलियों के। आप एक तरफ आप हमलावर हैं पूरे तरीके से, बीजेपी भी हमलावर है, लेकिन बीजेपी खास करके दिल्ली को लेकर बोल रही है कि दिल्ली में ये जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है, आधार कार्ड बन रहे हैं, तो इसमें आपका हाथ है। वोटर आईडी बनाने का काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी कार्ड बनाता है। आम आदमी पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो एक कदम और काम किया है इसमें। कल अगर आप हमारी सरकार का नोटिफिकेशन देखें तो मुख्यमंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन निकलवाया है कि दिल्ली के जो स्कूल हैं उसमें कोई भी रोहिंग्या दिल्ली वाले का हक नहीं खाएगा। तो उन्होंने कहा है कि स्कूल इसको वेरीफाई करें और किसी सिर्फ दिल्ली के लोगों को उसमें एडमिशन दिए जाएं। तो ठीक है, सरकार तो पूरी तरीके से इस पे चौकस है। जी आऊंगी मैं आपके पास एक बार। नीति शर्मा जी, ये क्या हो रहा है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब एक और नए मुद्दे को लेकर के आमने सामने है।
कल तक हम एक दूसरा मुद्दा देख रहे थे, वो मुद्दा पूर्वांचलियों का था, लेकिन आज का मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, और इधर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी का हाथ है। वाकई हाथ किसका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिचुएशन तो ऐसी है कि घुसपैठ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पिछले 10 साल में बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेशन है दिल्ली के अंदर 70 लाख की संख्या पार कर चुकी है, और रोहिंग्याओं की जो संख्या है वो 60 से 70 हज़ार हो चुकी है। अब पिछले 10 साल से किसकी सरकार है दिल्ली में, ये मुझको बताने की भाई साहब को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी झूठी पार्टी, गिरगिटों के अगर कोई कुल देवता है तो आदरणीय केजरीवाल जी हैं। कब कैसे कैसे रंग बदलते हैं, रोहिंग्या को किस तरीके से बांग्लादेशियों के फेक आधार कार्ड 20-20 रुपए में, आज ही 11 लोगों का गुट जो पकड़ा गया है उसमें 5 बांग्लादेशी हैं, और 20-20 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए, उसके बाद आधार कार्ड मंगाया गया, पानी का टैंकर उनके घर तक बुलाया गया, फ्री की बिजली का बल्ब लगाया गया, फ्री की टिकटें उनकी बेटियों को रोड की बांटी गई कि आप डीटीसी का सफर करिए, और वोट बैंक का साधने के लिए कराया गया। 70 लाख का मतलब है शाजिया जी, दिल्ली में 70 सीटें हैं तो ऑन एन एवरेज 10,000 वोट्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी में केजरीवाल को पड़ रहे हैं। दिल्ली में आज 10 साल से बीजेपी की तो सरकार आई नहीं, तो वो क्यों बसाएगी? वो तो उन लोगों को बसाएगी ना जो उनको वोट देंगे। नीति जी, लेकिन बांग्लादेशियों की समस्या सिर्फ दिल्ली में नहीं है ना, पूरे देश में है, अलग अलग कोनों में ये बांग्लादेशी भर रहे हैं। हाँ, वो कैसे? आप ये इसलिए भर रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे किसका, बंगाल में कहाँ किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। वहाँ पे ममता बनर्जी के गुर्गे, वहाँ से वो अपने वोट बैंक को क्रिएट करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हाल हो रहा है, जब सीए की बात आती है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जब वहाँ पे हमारे माइनॉरिटी हिंदू भाइयों को हक देने की बात आती है तो ये अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, बांग्लादेशों के लिए ये पूरा इकोसिस्टम तैयार करके रखते हैं। भागे भागे जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास केजरीवाल जी, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है। जितने भी मुस्लिम, और सबसे बड़ा नुकसान इसको दिल्ली के मुसलमानों को हो रहा है, क्योंकि ये बसते कहाँ है? दिल्ली के मुसलमानों की, जहाँ कॉलोनियों की, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। नंद नगरी का इलाका है, सीमापुरी का इलाका है, आज कालिंदी खुन से लेकर आए हैं। ये पूरी तरीके से दिल्ली के मुसलमानों का हक खा रहे हैं, दिल्ली की जनता का हक खा रहे हैं, केवल एक वोट बैंक को साधने के लिए। केजरीवाल जी ने इनको जगह जगह बसाया, यमुना के किनारे बसाया, कहते थे कि यमुना को साफ करेंगे, वेनिस बनाएंगे, यमुना में गोते लगाएंगे। 10 साल से गोते तो यमुना में नहीं लगा पाए, लेकिन यमुना में जाकर इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो पूर्ण रूप से वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के जो अमरतुल्ला खान है, उनके द्वारा उनके गुर्गे इन लोगों को बसा रहे हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अपने वोट बैंक को क्रिएट करने का ठीक है में आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से कर रही है। ठीक है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के जो मुद्दा है लगातार गरमाता जा रहा है, लोगों में भी गुस्सा है। लोगों में गुस्सा क्यों ना हो, लोगों का कहना है कि हमारा जो हक है, जिन चीजों पर, जिन संसाधनों पर हमारा अधिकार है, वो छिन जाता है इसके जरिए। तो लोगों में गुस्सा हो तो क्यों ना हो। हाजी नाजिम साहब प्लीज जरा आगे आइए, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की यूं तो सीधी सीधी लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर आम जनता का भी तो हक मारा जा रहा है। घुसपैठिए किसी भी देश से आए हो, लेकिन जनता का हक मारा जाता है इसकी वजह से। साजिया जी, क्या घुसपैठिया वाकई में भारत के अंदर आ गए हैं? अगर आगे हैं तो किसकी सह पे आए? क्या केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि 2014 आपने सवाल पूछा क्या वाकई आ गए हैं? तो ये तो सालों से मुद्दा चलता आ रहा, आपने अब तक नहीं देखे? हाँ, सुन तो लीजिए, मेरा मतलब ये था कि 2014 से 2024 के बीच के कितने आंकड़े हैं जो भारत के अंदर भारत सरकार के नेतृत्व में घुसपैठिया अंदर आए। अगर आए हैं तो इसका मतलब यह हमारी सुरक्षा एजेंसी पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करी गई है। मेरा असल मकसद यह है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से घुसपैठियों के बारे में बार बार बात करी जा रही है, अब वोटर आईडी की बात करी जा रही है। अभी मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी ऑन ड्यूटी होती है वो चेक करने की कि किसको देना किसको नहीं। सारी वेरिफिकेशन होने के बाद तभी उसके वोटर आईडी कार्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को, जिस तरीके से अभी जो निधि जी इनके मुंह पे एक शब्द आया था, मुसलमान। भाई मुसलमानों से आप लोगों को बड़ी मोहब्बत है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के मुसलमानों का हक खा रहे हैं आप लोग। नहीं होनी चाहिए मोहब्बत। सुन लीजिए निधि जी, आपको है ना बीपी की दवाई ले लेनी चाहिए, शायद मुझे लगता है। सुन लीजिए, अरे हाजी नाजिम की बातों से आपका बीपी भी बढ़ जाएगा, और दर्द भी चालू हो जाता है। दवाई लेकर बात करें। और सुन लीजिए, अब मैंने इसलिए कहा कि मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत क्यों है, क्योंकि बगैर मुसलमानों के भारत के अंदर कहीं भी राजनीति नहीं हो सकती। मुझे अबुल कलाम आजाद साहब के वो सुनहरी शब्द याद आ जाते हैं जो कहते हैं कि ए मुसलमानों के भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले
बिना तुम्हारे नहीं हो सकते। तो आज देख लीजिए, जहां पर भी जाए तो वहां पर उस तरीके की बात होती है, घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। लेकिन टारगेट कैसे हो रहा है? हाजी नाजिम साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर अवैध तरीके से घुसपैठिए घुसते हैं और वो मुस्लिम नेम से उनके वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बनते हैं, तो मुसलमानों का ही तो हक छीना जा रहा है ना। जो सुविधाएं दिल्ली के मुसलमान को मिलनी चाहिए या फिर भारत के मुसलमान को मिलनी चाहिए, वो घुसपैठियों को मिल रही है। ये सवाल उठ रहा है। तो इसमें नफरत और मोहब्बत की बात कहाँ है? यहाँ पर तो हक इंसाफ की बात हो रही है। हाँ देखिए साजिद जी, इसका फैसला कौन करेगा? देखिए, घुसपैठिए अगर किसी का हक मार रहे तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सुरक्षा एजेंसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी यहाँ फिर आप घूम फिर के नहीं। हाँ। सुरक्षा एजेंसी पर आपका सवाल उठाना बिल्कुल सही है, लाजमी है, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हक इंसाफ की बात हो रही है स्वाति जी, और इससे परहेज नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुस्लिम लीडर भी है तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे लोगों का हक मारा जा रहा है, बजाय इसके कि यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के समय और उससे पहले जो देश भारतीयता वर्सेस मुगलियत की बात करता था, उसे राजनीति ने आज हिंदू वर्सेस मुसलमान बना दिया है। अभी देखिए, नीति जी ने बात की मुसलमानों के हक की, लेकिन पूर्वाग्रह से ऐसे ग्रसित हैं ये लोग कि इन लोगों को मुसलमान शब्द आते ही ये लगता है कि उनके हक को छीनने की बात की जा रही है। इनके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के ही मुसलमानों ने अभी एलजी साहब से 5 दिन पहले जाकर के एक मुलाकात की है और उन्होंने आग्रह किया है कि अवैध जो भी रोहिंग्या हैं उनको बाहर निकाला जाए, ताकि जितने भी दिल्ली के मुसलमान हैं उनके हकों की रक्षा की जाए। ये हुई एक बात। यहाँ हमें ये बात समझना पड़ेगा, जो अभी ये ट्वीट दिखा रहे थे हमारे आपके जो प्रवक्ता हैं हरदीप सिंह पुरी ने कहा, जो ट्वीट किया वो रोहिंग्याओं को लेकर के किया। अवैध रोहिंग्याओं को कोई भी आवाज देने की योजना की बात नहीं की, तो ये जनता को बरगलाते कैसे हैं? जरा रोहिंग्याओं और अवैध रोहिंग्याओं में क्या डिफरेंस है वो समझा दीजिए दर्शकों को। रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं। इसमें भारत में रहने वाले बहुत से वैध शरणार्थी हैं, जिनको सारी शरणार्थी की सुविधाएं भारत सरकार को देनी है। उन्हें मानवाधिकार के तहत भी देनी है, इंटरनेशनल रूल्स के तहत भी देनी है और हमारे न्यायालय के तहत भी देनी है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। उनके आड़े उनको बेस बना करके बहुत सारे अवैध, लाखों की संख्या में अवैध जो रोहिंग्या हैं वो आकर के बस गए हैं। तो अगर सरकार, कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर बात करती है, कोई स्कीम लेकर के आती है रोहिंग्याओं के लिए, तो ये समझना होगा कि वो वैध जो लीगली रूप से रह रहे हैं उनकी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सबको एक ही झाड़ू से साफ कर देना है, सबको एक ही लाठी से हाँक देना है और ये बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्याओं के अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं लेकर के आती हूँ। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में सिर्फ 4040 भर्तियां की है। दिल्ली सरकार ने कितनी सरकारी नौकरी दी है 10 सालों में? 4400। अब आप सोच करके देखिए कि ये रोजगार को लेकर के इनकी ये सोच है, तो बाकी जो समस्याएं हैं दिल्ली वालों की, क्या वो फ्री रेवड़ी बांट देने से सुलझ जाएंगी? ठीक है, पॉइंट है। और सेठी जी का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। सेठी जी प्लीज जरा आगे आइए। सेठी जी, आप देख रहे हैं सियासत गरमाई हुई है, और गरमाए भी क्यों ना, आखिरकार दिल्ली में इलेक्शन है तो ये तो देखने को मिलना ही है। दिल्ली में इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी की लंबे समय से सरकार है दिल्ली में, बीजेपी पूरी तरीके से चुनौती देती हुई नजर आ रही है, हर रोज एक नया मुद्दा। लेकिन आज का मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स पकड़े गए हैं, आधार कार्ड पकड़े गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कैसे बन रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अभी डॉक्टर नीतीश शर्मा ने गिनती भी कर ली कि 70 लाख जो घुसपैठ दिल्ली के अंदर एंटर कर गए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो घुसपैठिए हैं उनको घुसपैठ करी है जो उन्होंने, उसकी जिम्मेवारी किसकी है?
भारत सरकार की है, और उनको निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? भारत सरकार की है। अगर उसके अंदर जो वोटर आई कार्ड जो इलेक्शन कमीशन बनाती है वो सारी इंक्वायरी के बाद सारा कुछ तहकीकात करने के बाद बनाती है। और शरणार्थी में और घुसपैठिए में बड़ा अंतर है। घुसपैठिए जो इलीगल घुसपैठ करके आते हैं, इसका मतलब सरकार का, इंटेलिजेंस का, होम मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा फेलियर है कि ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि जो इलीगल घुसपैठ चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे किसी भी बॉर्डर स्टेट से हो, देश के लिए बड़ा खतरा है और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। इसकी सारी जिम्मेवारी सेंट्रल सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है कि आपके पास सीधा सीधा ये है कि आम आदमी पार्टी को एक मैंडेट दिया है। दिल्ली की जनता ने 3 बार मैंडेट दिया है, कॉर्पोरेशन में मैंडेट दिया है, पंजाब के अंदर मैंडेट दिया है और आने वाले इस चुनाव के अंदर भी मैंडेट देने वाली है। आप लोग बार बार, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मानती हूँ मैं कि आपका ये मानना है, मानना हो सकता है, सबका अलग अलग मानना है। आप लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारी सरकार पे। कहीं ना कहीं ये उनकी जागरूकता का ही नतीजा है कि ये जो गैंग पकड़ा गया है 11 लोगों का, जिसमें 6 बांग्लादेशी हैं, फर्जी वेबसाइट, फर्जी आईडी कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड सब पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं एक सफलता भी है और उसको लेकर के तारीफ करनी चाहिए कि ये लोग पकड़े गए। मेरी बहन कह रही थी कि केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को फ्री में बस यात्रा कराई। हमारी बहनों को केजरीवाल अगर फ्री यात्रा दे रहे हैं तो वो रोहिंग्या हो गई। पूरी दिल्ली की महिलाएं जो बस में फ्री यात्रा कर रही हैं वो रोहिंग्या हो गई। ये वोट जिनके कट रहे हैं ये लोग रोहिंग्या लोग हैं। इसी तरीके से बीजेपी के लोग और बीजेपी पूरी गाली देती है, दिल्ली के लोगों को गाली देती है, उनको रोहिंग्या बोलते हैं ये लोग, उनको इलीगल लोग बोलते हैं। वही लोग जो पूर्वांचली हमारे दलित भाई जो दिल्ली जिन लोगों ने पूरी बनाई है, 40-40 साल से इस दिल्ली में रह रहे हैं, उनको ये लोग कभी बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या और ऐसे बोल के इस तरीके से बदनाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्योंकि कई सारे आरोप लग रहे हैं और आरोप ये भी कि जब बांग्लादेशी घुसपैठ होती है तो इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है। दूसरी चीज कि अगर अवैध तरीके से वोटर आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, अवैध तरीके से आधार कार्ड्स बन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन का भी जागरूकता दिखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ये इतनी चीजें लेट से क्यों पता चलती हैं? देखिए, ये लोग अपनी बातों में ही फंस गए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर्स की वोट को काट रहा है, इन्होंने ऐसा कहा। दोबारा जब हम कहते हैं कि इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या की वोट बनवाई है तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो इंक्वायरी करता है। और चुपचाप, मेरी तबीयत खराब, मैंने इसीलिए आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की अगर वोट बनती है तो इलेक्शन कमीशन की कमी है, और आप गलत बोल रहे हो क्योंकि वो तो इंक्वायरी करता है। एक तरफ इंक्वायरी करता है, एक तरफ नहीं करता। मानो बताओ कि करता है या नहीं करता, प्रोसेस फॉलो करता है या नहीं करता। हम कहते हैं प्रोसेस फॉलो करता है। और कई लोगों ने पहले सुन लो 70 लाख लोग कैसे बहस करने से बात नहीं चलेगा। मैंने 70 लाख नहीं बोला है, सुन लो। नहीं, आप ऐसे जेडी जी, इस डेफिशिएंसी के सवाल पर जवाब क्या है? जो अभी आपसे सवाल पूछा गया है, जो डेफिशिएंसी है अलग अलग सेक्टर्स में, उसको आप छोड़ करके, भूल करके आपने एक नई योजना का ऐलान कर दिया महिलाओं के लिए कि बीजेपी भी अपने 2 प्रदेशों में इस तरह की स्कीमें दे रही है और काफी फायदा हुआ है उससे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये अगर कोई अरे भाई साहब, कोई स्कीम किसी गरीब आदमी के लिए आती है, मैं किसी पार्टी की भाई साहब अपने समय में बोलिएगा ना, आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। उनका सवाल यही है कि उनका बजट ओवरफ्लो नहीं था, लेकिन दिल्ली का बजट ऑलरेडी ओवरफ्लो है, कर्जे में है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? बता दीजिए, आपने कितने रोजगार दिए? आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या करा? आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया? अभी भाई साहब कह रहे थे, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर किसी गरीब आदमी को कोई बेनिफिट, अरे भाई साहब बोलने नहीं दोगे तो आप कर लो डिबेट। कोई बात नहीं, कोई बात। मैं कह रहा हूँ, अगर गरीब आदमी को कोई बेनिफिट मिलता है, आपके पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। आप अडानी को लाखों करोड़ रुपया दे दोगे, गरीब आदमी को नहीं दोगे। गरीब आदमी को अगर मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, तीर्थ यात्रा मिल रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आप भी, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, वो गरीब आदमी के लिए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे उनके बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो गरीब आदमी का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, चाहे, और जो अमीर आदमी का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए वो प्राइवेट स्कूल जितना स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस जो गैप था उसको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली में कितने स्कूलों में काम हुआ है? मैं कह रहा हूँ इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, और बहुत काम होने की अभी जरूरत है, अभी बहुत काम होने की जरूरत है।
अरे इतना काम हुआ है। अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? हर बात के अंदर आप हर शो में आ जाते हो। बात को सुनो ना, जब आपके पास माइक आएगा तब बोलना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश का गरीब, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसके लिए कोई बेनिफिट का काम करना चाहती है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? और आज जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, आज वही पार्टी सरवाइव करेगी जो गरीब आदमी के लिए काम करेगी, रोजगार के लिए काम करेगी, शिक्षा के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। आप देखिए ना, आप डायमंड के ऊपर 1.5% GST है और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% GST है। यह शर्म की बात है।